राज बनेगा। ओ हुमकिलाती तक कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू, भरत दया निधि दीन छोड़ाई। कौशल्या पही के दो भाई, ओ कौशल्या पही के दो भाई। ओ कौशल्या पही के दो भाई, कौशल्या। कौशल्या पही के दो भाई, के दो भाई। टाइम का अरे राम 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 आगे। मैया उठे मैया, क्या हुआ आपको? राम नहीं, मैं आपका पुत्र भरत हूँ माँ, भरत हूँ। लेकिन आपकी आपकी ये कैसी दशा हो गई है? मैंने आपको इस अवस्था में कभी नहीं देखा माँ। मुझे अपनी मैया की बातों पर विश्वास नहीं है। आप मुझे बताएं, मेरे भैया कहाँ हैं? भाभी श्री जानकी जी कहाँ हैं? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? और भ्राता कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? माता बता दो पिताजी कहाँ है? देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। वशिष्ठ जी महाराज का पदार्पण होता है। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सेवक सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि मुनि बहुभांति भरत उपदेश। भरत, ये शोक का अवसर नहीं। इस समय महाराज का शव सुरक्षित है, उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। यही विधिता क्रिया सब कीन्ही, विधवत न्याय तिलांजुल दीन्ही। सोधी सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधान। बैठे रजराज सभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीत धर्ममय वचन उचारे। बेटा भरत, तुम्हें सारे समाचार विदित ही हो गए होंगे। कैसे महारानी कैकेयी ने कुटिलपन ठाना और महाराज से तो वरदान प्राप्त कर लिए। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए बेटा राम तपस्वियों का भेष बनाकर वन की ओर चलने लगे। छाया की तरह अनुसरण करने वाली सीता तथा अपने भाई पर ही सर्वच्छ न्यौछावर करने वाले लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए। होनी पर किसी का बस नहीं चलता। सुनहु भरत भावी प्रबल, भाभी बड़ी ही प्रबल है।
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सभी विधाता के हाथ पे है, इन पर किसी का बस नहीं चलता। ऐसा सोच करके किस पर दोष दिया जाए और किस पर क्रोध किया जाए। फिर महाराज दशरथ किसी भी तरह सोच करने योग्य नहीं। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन 4-10 प्रगट प्रभाव। 14 भुवनों में उनका प्रभाव विख्यात है। भरत सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो अपने धर्म से विमुख है, विषयों में लीन है। सोचिए नृपति जो नीत न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचनीय वह राजा है जिसे राजनीति का ज्ञान नहीं और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। वयस वह सोचनीय है जो अतिथि सत्कार तथा हरि भक्ति में निपुण नहीं है। सोचिए, सोच उसका करना चाहिए। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। शूद्र वह सोचनीय है जो बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु आयस अनुसरई। और ब्रह्मचारी वो सोचने योग्य है जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता नहीं है। सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। और नारी वह सोचने योग्य है जो अपने पति से कपट का व्यवहार करती है, कुटिल और कलह प्रिय है। सोचिए ग्रही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। गृहस्थ वो सोचने योग्य है जो अपने कर्म पथ का त्याग कर देता है, गृहस्थ धर्म को छोड़ देता है। सोचिए जति प्रपंच रत विरत विवेक विराग। और सन्यासी वो सोचने योग्य है जो प्रपंच में लीन है, वैराग्य से हीन है। बैठा न सोई सोचे जोगू, तप विहाय जय भावे भोगू। और वानप्रस्थ वो सोचने योग्य है जिसे तप छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। और पुत्र वह सोचने योग्य है जो अकारण क्रोध करने वाला, भाई बंधु माता पिता से विरोध रखने वाला है। सब विध सोचिए पर्यापकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। और सोच तो उसका करना चाहिए, हर तरह से सोचनीय वो है जो अपने ही शरीर का पालन पोषण करने वाला है। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन 4-10 प्रकट प्रभाव। पर महाराजा दशरथ किसी भी तरह से सोचने योग्य नहीं। 14 भुवनों में उनका यश फैला हुआ है। तुम्हारे पिता समान राजा न तो हुआ है, न है, न होगा। विधि हरिहर रवि शशि दिश नाथा, वर्ण ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी दिक्पाल महाराज दशरथ के गुणों का गान करते हैं। फिर आप जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनके पुत्र हो, वो तो किसी भी तरह से सोचने योग्य नहीं है। यह सुनि समुझ शोक परिहरऊ, सिर धर राज रजायस करो। ये सोच करके शोक का परित्याग करो और महाराज की आज्ञा को सिर धारण करो।
राय राजपद तुम कहो दीना, अवश्य बचन पुर चाहिए कीना। महाराज दशरथ ने राजपद तुमको दिया है, उनके वचनों को अवश्य सत्य करना चाहिए। बेटा भरत, महाराज दशरथ को प्राण प्रिय नहीं थे, वचन प्रिय थे। तजे राम जेहि बचन लागी, तनु पर हरऊ राम बिरहागी। जिसके लिए उन्होंने वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को छोड़ दिया और बेटा राम के बिरहागने में सुरपुर को सिधार गए। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। परशुराम ने अपने माता का सिर काट डाला। इस बात के साक्षी सारे लोक हैं, केवल पिता की आज्ञा बस। तने जजाति जो बन गयऊ, पितु आज्ञा अघ अजसन भयऊ। यजात के पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन के कारण उन्हें अपयश या पाप की प्राप्ति नहीं हुई। अनुचित उचित विचार तज जे पालाहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के बसहि अमरपति हैं। जो भी पुत्र अनुचित उचित का विचार किए बिना पिता की आज्ञा का पालन करता है, वह सुयस का भागी होकर के अंत में स्वर्ग में निवास करता है। ऐसा सोच करके तुम महाराज की आज्ञा को सिर धारण करो, उनके वचनों को सत्य करो। सुरपुर नृपाई पर तोसु, तुम कहो स्वर्ग सुजस नहीं दोसु। इसमें तुमको अपयश की नहीं लगेगा, तुम्हें सुकृत की प्राप्ति होगी। फिर सुन सुख लाभ राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित के ही। बेटा राम भी यह बात सुन करके सीता भी सुखी होंगे और कोई भी पंडित इसमें अनुचित नहीं कहेगा तुम्हें। परम तुम्हार राम कर जाने, सो सब विधि तुम सन भल माने। जो भी तुम्हारे और राम के मर्म को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, वो सभी प्रकार से सुखी होंगे। जब बेटा राम आ जाएं तब फिर उन्हें राज सौंप करके सौंपे राज राम के आए और सेवा करे सने सुभाए। उन्हें राज दे करके तीनों भाई सुखपूर्वक उनकी सेवा करना। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरे, बचन अमेय जनु बोरी, तेत उचित उत्तर सबहि। मुहि उपदेश दीन गुरु नीता। आपने मुझे शिक्षा बहुत अच्छी दी है, उपदेश बहुत अच्छा दिया है, परंतु गुरुदेव भगवान, मैं अपनी सत्य स्वभाव से कह रहा हूं, जिस दिन आप मुझे इस अयोध्या का राज्य देंगे, उस दिन ये पृथ्वी रसातल की ओर चली जाएगी। मैं अपने भैया के बिन कैसे जीवित रह पाऊंगा। राज नहीं, गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सतधर्म पर हृदय रहे बलवान। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। आपन दारुण दीनता सबई कहूँ समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए के जरन न जाए। अपने भैया के चरणों के दर्शन किए बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा गुरुदेव। मैं चाहता हूं कि मैं वन की ओर जाऊं, अपने भैया को मना कर वापस लाऊं, वही इस अयोध्या के राजा बनेंगे। मैं ये अयोध्या का राज्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहो। तुम ऐसा क्यों न कहो, तुम तो राम को या राम तुम्हें प्राणों के समान प्रिय हैं। और जो लोग मूर्खता बस माता की करनी में, कुटिलता में तुम्हारी सम्मति मानेंगे, वो करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक में निवास करेंगे। क्योंकि मणि जो है सर्प के अवगुणों को, पाप को ग्रहण नहीं करती, बल्कि विष और दरिद्रता को हर लेती है। तुमने तो इस सारी समाज को सागर में डूबते ही हुए अवलंब बन गए हो। चलो
चलो बेटा, राम से मिलने के लिए तैयारियां करो। ओ भरत चल रे अपने भैया को मनाने, भरत चले रे अपने भैया को मनाने। सभी माताओं को सुंदर सुंदर पालकियों में चलने की आज्ञा दो और सभी पूर्ववासी राम के दर्शन के लिए चल सकते हैं। भरत चल रे अपने भैया को मनाने, ओ भैया को मनाने, भैया को मनाने, हाँ भैया को मनाने, हाँ भैया को मनाने। भरत 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 चला रे अपने भैया को मनाने। और भरत जी महाराज सभी के साथ चलते चलते श्रृंगबेरपुर के पास पहुंच जाते हैं। ओ सही तीर बस चले बिहाने, सही तीर श्रृंगबेरपुर सब नियराने, श्रृंगबेर ओ समाचार सब सुने। चोरी 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 ओ चोरी 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 ओ चोरी चोरी। दिल दे के यार प्यार किया जाता है, दिल दे के यार प्यार किया जाता है, ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी चोरी ओ चोरी 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 चोरी। चोरी चोरी हो चोरी 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 हो चोरी 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 चोरी। हरी जाने चिबड़े 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 चिबड़े। क्या कह रहे हो सेवक? चिबड़े चिबड़े चिबड़े। क्या समाचार है? चुप। आ गई भरत की विशाल सेना। क्या कह रहे हो? भरत की विशाल सेना अपने नगर की ओर आ रही है महाराज। भरत जी हाहाकार